हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम 4th चैप्टर, जो इस बुक का फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, वो शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी लगभग उसी काल का है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। हमारा 2nd, 3rd और 4th चैप्टर इसी काल खंड में रहेगा, लेकिन 3rd चैप्टर जो था हमारा वो था सामाजिक विकास के बारे में। उससे पहले 2nd चैप्टर हमने इसी काल का जो राजनीतिक विकास देखा था, और अब हम इसी काल में सांस्कृतिक विकास के जरिए से देखेंगे। तो इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। इस काल में हमें बौद्ध और जैन धर्म देखने को मिलता है, विशेषकर हमारा बौद्ध धर्म रहेगा। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। यहाँ पे हमें सांची की एक मूर्ति का चित्र दिया हुआ है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों, अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। विशेषकर हम बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हमें यहाँ पे शाहजहाँ बेगम दी हुई है, जो भोपाल की महारानी थी। इसके बारे में हमें ये देखने को मिलता है 19वीं सदी में कि भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्ति और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेषकर रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को ये जो सांची के स्तूप वगैरह ये बहुत ही रुचिकर लगे। उन्होंने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र भी बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। यानी उन्होंने स्तूप को खोद के देखा कि इसके अंदर क्या हुआ होगा। तो उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब, जिनका शासनकाल 1868 से 1901 तक बताया जा रहा है, शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा, इनकी खुद की आत्मकथा जो है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल के इतिहास से हमें ये मिलता है उद्धरण। ये कनिंघम इनसे मिले होंगे और इनसे जो है इस बारे में चर्चा हुई होगी। तो 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। ये यूरोपियन लोग जब भी कोई इंडिया में ऐसी चीज़ देखते थे ना, उन्हें बड़ी रुचिकर लगती थी ये चीज़ें, और वो उनके बारे में जानने का प्रयास करते थे और लिखते थे और चित्र भी बनाते थे। तो फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह ही रही। यानी भोपाल की जो महारानी है, उन्होंने बड़े ही जो है चतुरता से प्लास्टर प्रतिकृतियाँ, उनकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बना के उन्हें संतुष्ट कर दिया, और हमारे भारत की जो मूल जो रचना थी स्थापत्य की, वो कहीं नहीं ले जाने दी। तो वो हमारे भोपाल में ही रह गई। भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। यानी कि जॉन मार्शल ने सांची पर अपने जो भी ग्रंथ लिखे, उन्होंने सुल्तान जहाँ को समर्पित किया था, और सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान भी दिया।
वहाँ रहते हुए ही मार्शल ने ये पुस्तकें लिखी थी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया है, तो इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका रही है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि स्तूप पर किसी रेल या ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो क्या होता कि यहाँ से तोड़ फोड़ करके इन चीज़ों को कहीं के कहीं कर दिया जाता। तो यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोपीय संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। ये देखिए, आज भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ पे बना हुआ है और एनसीईआरटी के अंदर हमें बाकायदा एड्रेस भी दिया गया है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो सांची के महान स्तूप पर पहुँचने के लिए आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर मुकुट जैसी खूबसूरत स्तूप को देखें। यानी दिल्ली से भोपाल का जो रेल मार्ग है उसके बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, सांची जो स्टेशन आता है उसी बीच। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वो सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना सा समय है कि आप गाड़ी से उतर जाए और फिर पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलाकार ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। यहाँ पे ये जो बीचला मेन ढांचा होता था, इसके आसपास और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं बनाई जाती थी और ये पहाड़ी पर होते थे तो इन पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह भी दी हुई है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया, इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। यानी यहाँ पे हम बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या इनकी शुरुआत हुई है। यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में हुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उदय हुआ। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ के देखा जाए इस काल को तो इसी काल में ईरान में जरथुस्त्र धर्म, कई बार आपको मिलान के हिसाब से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि उनकी जगह के नाम और उनके धर्म। तो ईरान का जरथुस्त्र और चीन में हुंगसी, यूनान के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनका भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के विद्वान थे, तो ये यूनानी विद्वान थे। और भारत के महावीर और बुद्ध, इन चिंतकों का उद्भव इसी काल में हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इन सभी ने साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। यही वे समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये हमने देखा सामाजिक जीवन जब हमने पढ़ा, आर्थिक जीवन पिछले चैप्टर्स में। ये मनी से इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हमें एक जो है स्रोत दिया गया है, अग्नि की प्रार्थना जिसमें दी गई है। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता है। हे पुरोहित, हमें भूख के सारे खाद्य पदार्थ, खूब सारे पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। और इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। यानी पहले के समय में जब गुरुकुलों में पढ़ाइयाँ होती थी तो पढ़ाई क्या करते थे वो लोग, जो है वेद के जो स्रोत है, मंत्र है, स्तुतियाँ है, वो ही सिखाते थे और उनको ही वो है जो एक तरह से उनकी रटना लगाए रहते थे, या जो किसी का जो किसी श्लोक का ज्ञाता होता था वो बस उसी को पढ़ता रहता था, तो ये वो उसके विद्वान बन जाते थे। फिर देखिए
जब यहाँ पे देखिए कुछ मांगने की बात आती है तो हम इसमें देखते हैं कि लोग सभी क्या मांगते हैं, खाद्य पदार्थ, धन, पुत्र, गाय, ये सब मांग रहे हैं। यहाँ पे अध्यात्म की समझ जो है धीरे धीरे कम होती गई, यानी भौतिकता से जुड़ते गया। धर्म भी, धर्म से जब भगवान से कुछ मांग रहे तो भी भौतिक चीज़ों का ही यहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें आध्यात्मिक चीज़ों से थोड़ा जुड़ाव कम नजर आता है। फिर देखिए यहाँ पे हमने देख लिया यज्ञ और विवाद किस तरह से हुआ, यानी यज्ञ की परंपरा और बौद्ध और जैन किस तरह से इस चीज़ों को विवादित करते हैं। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। यहाँ पे जो है ऋग्वेद का रचना काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित ये वेद है। और ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवता की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व जब आया तो कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा ही किया करते थे। यानी ये बहुत ही विशाल और जटिल ये जो ब्राह्मणों ने बना दिए थे यज्ञ, ताकि सामान्य लोग इनका अनुष्ठान न कर पाए, और राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए इस तरह के यज्ञों का आयोजन किया करता था। इनके अनुष्ठान के लिए हमें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि वो थे ही इतने जटिल। नए प्रश्न फिर यहाँ पे क्या उठते हैं कि उपनिषदों यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पाई गई विचारधाराओं से हमें पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक थे। तो क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी अलग अलग जो है धार्मिक विद्वानों के अंतर्गत। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे हुए थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे कि यज्ञ जो है ये कुछ महत्व के है भी या नहीं। तो फिर वाद विवाद और चर्चाओं में क्या निकल के सामने आता है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। यानी अगर हमें पूछ लिए जाए कि तत्कालीन ग्रंथों या बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने प्रकार के संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो 64 प्रकार के हमें संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन, चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से भी तर्क वितर्क करते रहते थे। ये चर्चाएं कुटागार शालाओं, जो कि जिसका शब्दार्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी, ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यहाँ पे कई बार शब्दावली जब पूछते हैं तो पूछ लिया जाता है कुटागार शाला का अर्थ क्या है। तो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती थी जहाँ पे मनीषी वगैरह ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता या घटता रहता था, और एक तरह से ये होड़ लगी हुई थी विद्वानों में कि कौन किसको अपना शिष्य बनाएगा। तो इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ये जो बौद्ध और जैन धर्म है ये भौतिकता से थोड़ा कम ही नाता रखते थे। ये लोग ईश्वर को या मुक्ति को और जो निर्वाण जो मोक्ष होता है उसे पाने के लिए ये लोग प्रयास किया करते थे। ये लोग भौतिकता को जो है इतना महत्व नहीं देते थे, भौतिकता के त्याग की ये शिक्षा देते थे। तो वेदों से ये पूरी तरह से अपोजिट हो जाता था। तो यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। ये देखिए पूरी तरह से भिन्न थी ब्राह्मणवाद और इनका जो धर्म है। तो जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद ये मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, लेकिन ये लोग क्या मानते थे कि भगवान को हर कोई पा सकता है, वहाँ पे कोई जाति या लिंग की आवश्यकता नहीं है। यानी भगवान तो आत्मा का मालिक होता है,
शरीर से तो जाति और लिंग जो है ये शरीर से प्रभावित होते हैं, आत्मा से कोई चीज़ प्रभावित नहीं होती है इस तरह से। यहाँ पर हमें उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ दी गई, आत्मा की प्रकृति हमें यहाँ पे बताई गई है। ये पंक्तियाँ हमारे छांदोग्य उपनिषद से ली गई हैं। यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में हमें क्या देखने को मिलता है कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है, और रियल में जो आत्मा है वो बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है, और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। इन सभी लोकों से किस प्रकार बड़ी है? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो इस प्रकार ये इन सब का जो विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी उम्र की तरफ से हो गई। सच्चा यज्ञ क्या होता है? यह पवन यानी हवा जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। यहाँ पे पवन को भी एक यज्ञ माना गया है, क्योंकि यह जो बहता है ये सबको पवित्र करता है। सब श्वास लेते हैं तो जीवन जो है मन आनंदित रहता है। अगर थोड़ा सा पवन हमें ना मिले और श्वास ना आए तो हम इतने व्याकुल हो उठते हैं, तो यह भी एक तरह से यज्ञ माना गया है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे, यहाँ पे हम प्रक्रिया देखेंगे कि बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष और शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं और 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा, जिसे वेसली कहा जाता है, बिहार स्थित वैशाली की पाली भाषा में जो रूप है उसे वैशाली कहते हैं। वैशाली का पाली रूप या प्राकृत जो आम बोलचाल की भाषा उसको वेसली कहा करते हैं, वहाँ पे बुलाई सभा किनकी? श्रमणों की, जो श्रेष्ठ वरिष्ठ श्रमण होते थे उनकी। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक नाम दिया गया। बौद्ध संकलन को क्या नाम दिया गया? त्रिपिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, तो इनका अर्थ भी पूछ लिया जाता है तो 3 टोकरियाँ इनका अर्थ हो गया। उन्हें पहले मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार इनका वर्गीकरण कर दिया गया। विनय पिटक में यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन मिलती है हमें देखने को, कई बार पूछ लिया जाता है। विनय पिटक में संघ या बौद्ध में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट फेमस क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं कि हर बार आता है कि विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध संघ में रहने के लिए लोगों के लिए नियम है, और बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में है। शिक्षाएं कहाँ मिलेगी हमें? सुत्त पिटक में, और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में मिलेंगे। 3 पिटक है, इनके नाम याद रखिए, विनय, सुत्त, अभिधम। ये 3 पिटक जिनको 3 टोकरियाँ कहा जाता था। टोकरियाँ यानी टोकरियों में भरा हुआ ज्ञान। हर पिटक के अंदर कई सारे ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीप वंश यानी दीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास लिखे गए। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में, बौद्ध ग्रंथों के बारे में पूछ ले तो पाली भाषा में, और जैन ग्रंथों के बारे में पूछे तो प्राकृत भाषा में। बाद के युगों में संस्कृत में लिखे गए ये। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फा, शियन और स्वेन सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित रही। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद भी तैयार किए गए। यहाँ पे देखिए ये पांडुलिपियाँ में देखने को मिलती है। संस्कृत में लिखी हुई एक बौद्ध पांडुलिपि है। इनका जो है विद्वान अनुवाद किया करते थे ताकि आम जनता या उस क्षेत्र की जनता उनको पढ़ पाए। यहाँ पे देखिए नियतिवादी और भौतिकवादी। यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया एक दृष्टांत दे रहे हैं। अब एक बार रिवाइज कीजिए आप, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा है। मैं कैसे याद करती हूँ इसको
कि विनय पिटक में नियम है और नियमों को मनाने के लिए किसी से भी हम विनती करते हैं कि भाई ये हमारे नियम है और आपसे विनती है कि आप इस नियमों को मान लीजिए। तो नियमों को मनाने के लिए विनय की जाती थी, तो विनय पिटक में विनय नियम हो गए। फिर सुत्त पिटक, तो सुत्त में शिक्षा है, ऐसे याद कर लीजिए, सुत्त में शिक्षा है। और अभी धम्म, धम्म में धर्म है, धर्म यानी दर्शन, तो धम्म में धर्म है, दर्शन जो है हमें भी धम्म पिटक में मिलता है। और सुत्त में शिक्षाएं और विनय में नियमावली। इस तरह से हमें तीनों याद हो जाते हैं सेपरेटली। फिर यहाँ सुत्त पिटक से लिए गए ग्रंथ है जो मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच का वर्णन है। और कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु और बुद्ध के बीच का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सुत्त पिटक में मिलता है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोशाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म की प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए हैं। इससे यह संसार बदला नहीं जा सकता, इससे बढ़ाया घटाया भी नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, और उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। यानी ये लोग सोचते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। और अजीत केस कंबली नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया कि ये राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस दुनिया या पूरी दुनिया जैसी भी कोई दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है, और जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश मिट्टी में, जल वाला जल में, गर्मी वाला आग में और सांस वाला वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। मतलब इनका ये मानना है कि जो है आत्मा वगैरह जो मरने के बाद पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मनुष्य जब मरता है तो उसका जो अंश है वो सब उसी में मिल जाता है जिससे वो बना है। अब मनुष्य 4 तत्वों से बना है या 5 तत्वों से, ये आप पता करके बताइएगा। फिर देखिए, दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेश आजीवक परंपरा के थे। यानी प्रथम गद्यांश जो हमने देखा उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। जो लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि सब कुछ नियति ने निर्धारित कर रखा है, ये जो हमने देखा था ना प्रथम के यहाँ पे किसी को बदला नहीं जा सकता, ये तो है नियतिवादी, जिनको भाग्यवादी भी कहते हैं। और द्वितीय गद्यांश जो हमने देखा कि कुछ नहीं है ऐसा और सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये है लोकायत परंपरा के, जिन्हें भौतिकवादी भी कहा जाता है। यानी जो कुछ है वो भौतिक शरीर ही है, शरीर खत्म सब कुछ खत्म, ये सिर्फ भौतिकता में मानते हैं, वो है भौतिकवादी। और जो लोग नियति में विश्वास करते हैं वो हो गए नियतिवादी, कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो वो नियतिवादी हो गया। तो ये 2 प्रकार आप याद रखेंगे। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही इनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी मूल जो है कहीं ना कहीं नष्ट हो गए हैं, हमें अन्य कहीं ना कहीं से जानकारी मिल जाती है। क्या इन लोगों को नियतिवादी या भौतिकवादी कहना आपको उचित लगता है? सोच के बताइएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 3rd पॉइंट है हमारा, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। अब आज हमने बौद्ध के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा, थोड़ा कुछ महावीर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे इस वीडियो में हो चुके हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में इसी पॉइंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए आगे से आगे हिस्ट्री को और अधिक जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।